यूनाइटेड का फैन बेस दोस्तों, जो पिछले कुछ दिनों से यूनाइटेड के मैच के लिए बेचैन और बेताब था, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब वो वीडियो देख रहे होंगे तब दे विल बी लाइक अबे यार ये इंटरनेशनल ब्रेक क्यों ही खत्म हुआ। क्योंकि गुड़ गोबर कर दिया है यूनाइटेड ने ब्रेक के जस्ट बाद, जहां पे एक मौका था मोमेंटम को कंटिन्यू रखने का आफ्टर प्लेइंग डिसेंट फुटबॉल फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक। यूनाइटेड ने बोला चलो छोड़ो यार, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम हार के साथ शुरुआत करते हैं। दैट्स व्हाट वी डिड। नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार के हम आ रहे हैं गाइस, एक गोल उन्होंने किया है इस गेम में। एंड इस गेम के अंदर क्या हुआ इस सारी चीजों पे हम बात करेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, योर 41st कोपा डेल रे फाइनल। आप लोग पहुंचे तो हो इस कंपटीशन के फाइनल में, बट जस्ट। तो मैच में क्या हुआ उसकी भी बात करेंगे। आप लोगों को रिजल्ट से खुशी है, गोल से खुशी है, डिफेंडिंग से दुख है, क्या है, सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो एंड तक देखना। एंड वी आर ऑन आवर वे टू 18,000 सब्सक्राइबर्स, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो यूनाइटेड गेम से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड गेम में बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ गोल्स थे नहीं, तो उसका शॉर्ट रिव्यू हो जाएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैड्रिड गेम में 8 गोल्स, यस 8 गोल्स इन 120 मिनट्स। सो दैट वाज लाइक अ प्रॉपर गोल फेस्ट जिसको आप बोल सकते हो। तो यूनाइटेड का गेम शुरू होता है विथ यूनाइटेड कंसीडिंग अर्ली। जी नहीं, आपने कोई पुराने वाले गेम का वीडियो नहीं चलाया है। जी हाँ, ये है नॉटिंघम वाले गेम का वीडियो। क्योंकि यूनाइटेड अर्ली इतने ज्यादा गोल कंसीड किए है थ्रू आउट द सीजन कि अब तो यार आदत सी है हमको। तो वही वाला सीन था। 5 मिनट में हमने गोल कंसीड किया। यूनाइटेड एक ऐसी टीम है पूरे लीग के अंदर जो जब उनको कॉर्नर मिलता है तो उससे वो दूसरे एंड पे गोल खा जाते हैं। हमसे गोल लगता नहीं है कॉर्नर्स में, ना 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 ना, वी डोंट डू दैट हियर। वंस इन अ वाइल कभी मार दिया, वंस इन अ वाइल कभी हेडर वेडर लग गया तो अलग की चीज है। बट हमारे को जब कॉर्नर मिलता है तो पार्टी कौन करता है? ओपोनेंट्स। कि इन सालों से कॉर्नर लगेगा नहीं, इन सालों को काउंटर पे मार दो। और वही हुआ, एलंगा ने काउंटर पे हमारी ऐसी तैसी कर दी। वो बंदा 50 यार्ड लेके बॉल भागा और गोल मार के वापस आ गया। एक ही सेविंग ग्रेस था कि भाई ने सेलिब्रेट नहीं किया। कर सकता था, टीम से उसको एक तरीके से हटाया था एरिक टेन हाग ने, कर सकता था, किया नहीं। बट अगर इस गोल के अलावा हम बात करें तो भाई यूनाइटेड डिड नॉट प्ले बैड ब्रांड ऑफ फुटबॉल। जी हाँ, अब बोलोगे कि यार अभी तो हंस रहे थे यूनाइटेड पे कि हार गई, बट वही वाली बात है। आप चांसेस बनाते हो, आप चांसेस क्रिएट करते हो, बट आपके चांसेस कन्वर्ट नहीं होते। आज हम फुटबॉल अच्छे से रख रहे थे, हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, बट जो हमारे इंडिविजुअल ग्लोरी की जो भूख है कुछ प्लेयर्स की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इस गेम में मैं विनर्स लूजर्स पे नहीं जाऊंगा, बट फ्यू प्लेयर्स नीड टू डेस्परेटली इंप्रूव देयर आईक्यू। जहां पे जब आपके आगे बंदे रन्स ले रहे हो तो आप उनको बॉल पास करो, जहां से आपको दिख रहा है कि कोई आसपास नहीं है तो वहां से आप शॉट लो। बिकॉज गर्नाचो, आप अगर इस तरीके से खेलते रहोगे मेरे भाई, यू डोंट हैव अ फ्यूचर एट द क्लब। यू आर ऑलरेडी ऑन द ट्रांसफर मार्केट। हमने आपको ऑलरेडी जनवरी में ट्रांसफर मार्केट पे डाल दिया था, वो तो एंड मोमेंट पे आप गए नहीं। बट इफ यू कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस, एंड मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पूरी की पूरी टीम अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 गाइस आर ऑन द ट्रांसफर मार्केट, बट कुछ लोगों को हम एक्टिवली सेल करने का ट्राई करेंगे बिकॉज दे आर फ्रॉम द अकेडमी। सो आप समझ जाओ कि अगर यू आर नॉट इंप्रूविंग योर गेम प्ले, जहां पे आप टीम को उस तरीके से हेल्प आउट नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग फॉर द ग्लोरी, हर बार आपको यू आर द मैन बनना है, इट्स नॉट गोना हेल्प। इस बात का इससे अंदाजा लग जाता है कि भाई पूरे मैच में जो हमारे चांसेस थे उससे ज्यादा चांसेस हमने बनाए इन द लास्ट 10 मिनट्स व्हेन मैग्वायर वाज प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड। डूब मरना चाहिए सबको कि हम करते क्या है भाई ऑन द पिच, कि आपका सेंटर बैक का एक्सजी आपके स्ट्राइकर से ज्यादा है। समबडी मेक मी अंडरस्टैंड। फिर लोग बोलेंगे यार यंगस्टर्स को बैक कर, अरे बैक करता हूं भाई, बट सर पे बिठा के नचवाऊंगा थोड़ी। दे नीड टू डू देयर जॉब। यंगस्टर है बट भाई ये दूसरा फुल सीजन है फॉर अलेहांद्रो गर्नाचो।
और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, किसी मैच में कोई होता है, किसी मैच में कोई होता है। इस वाले मैच में डोरगू का पासिंग ऐसा लग रहा था कि भाई उसको फुटबॉल में 5 यार्ड का छोड़ो, उससे 2 यार्ड का पास ना हो, या उसको बंदा पिच पे दिख नहीं रहा हो। So I am all up for backing the youngsters, but they need to also back the confidence of the fan base in them. ये नहीं हो सकता कि मैं बोलता रहूं अरे हॉयलन कर लेगा, अरे गर्नाचो कर लेगा, अरे डोरगू कर लेगा, अरे जर्गजी कर लेगा, अरे सबको ही कर लेगा, एंड दे आर लाइक अरे चूतिया है फैन बेस, हटाओ इनको, हम तो वही करेंगे जो हमारी मर्जी है। तो रेस्पेक्ट इज देयर टू बी अर्नड। हम यहाँ पे बांटने नहीं बैठे एज अ फैन बेस कि आपने बस रोनाल्डो का कच्छा पहन लिया तो हम आपको रोनाल्डो मान ले हैं, कल आपने रोनाल्डो का शू कर दिया तो हम बोल दे अरे दिस इज आवर गाई, दे दो इसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। सो मोर देन अ रिव्यू इट्स अ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एक कंपटीशन जहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप जीतो चाहे हारो, बट यार आईक्यू तो इस्तेमाल करो। माई प्रॉब्लम इज कि आप लोग का आईक्यू कहां जा चुका है। एंड आई ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद द मैनेजर इन दिस गेम इन टर्म्स ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक बंदा जिसका गेम बहुत ही वाहियात चल रहा है, आपने उसको पूरा गेम खिला दिया। एरिक्सन जिस बंदे को 2 महीने के बाद जाना है, आप उसको लेके आ रहे हो रादर देन गिविंग गेम टाइम टू समबडी लाइक कॉलियर। मेसन माउंट आप उसको 15-10 मिनट के लिए एंड में लेके आ रहे हो। अरे भाई अगर मेसन माउंट 25 मिनट भी नहीं खेल सकता या आधा घंटा भी नहीं खेल सकता तो उसको भाई फिर बेंच पे ही मत बिठाओ ना। सो आई एम ऑल फॉर बैकिंग द टीम, बैकिंग द प्लेयर एंड द मैनेजर, बट जहां पे मुझे लगेगा कि गलती हुई है आई विल कॉल आउट। और शायद जो मैं कॉल आउट कर रहा हूँ शायद आपको मेरे से गलत लग रहा हो, तो यू कैन ऑल्सो कॉल मी आउट। बट दिस वॉज द वीडियो भाई इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड। अब आ जाते हैं थोड़ा सा रियल मैड्रिड पे, क्योंकि रियल मैड्रिड का फैन बेस जहां पे एक तरफ फाइनल जाने की खुशी में है, वहां पे ये भी है कि भाई इस तरीके का फुटबॉल अगर हम खेलेंगे तो वेदर इट्स रियल एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना, फाइनल हमारा जीतना मुश्किल होगा। एथलेटिको शायद आपको चांस दे दे बिकॉज उस तरीके से वो थोड़ा डिफेंसिव मोड पे चला जाता है, बट बारसा तो भाई रिलेंटलेसली अटैक करती है और वो आपकी ऐसी तैसी बजा देगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक जो बोलते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, दैट इज फॉर द रियल मैड्रिड फैंस। बट कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन रीचिंग द फाइनल। एक गेम जहां पे मैंने सेकंड हाफ देखा, आई कुड नॉट कैच द फर्स्ट हाफ बिकॉज आई वाज वाचिंग द यूनाइटेड गेम। इट वाज अ प्रॉपर गोल फेस्ट इन द सेकंड हाफ। पहले हाफ में 2 गोल आए थे, सेकंड हाफ और एक्स्ट्रा टाइम मिला के 6 और गोल आए, जिसके बाद ओवरऑल एग्रीगेट रहा इस मैच का 5-4 एंड ऑन द नाइट इट वाज 4-all। सो रियल सोसिएदाद जो कि बिल्कुल पिट के गई थी यूनाइटेड से, दे पुट अप अ शो एट बर्नेब्यू एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो लीड में थे, एग्रीगेट लीड में थे, टाइम में लीड में नहीं, टाइम में लीड में वो 2-3 बार ही आए, बट एग्रीगेट में वो लीड पे थे व्हेन ओयारज़ाबाल स्कोर्ड द गोल इन 80th मिनट। उसके पहले फर्स्ट हाफ में बेरेनचेया एंड एंड्रिक का गोल आया था, सेकंड हाफ में अलावा का गोल आया था, बट दैट ओयारज़ाबाल गोल पुट रियल सोसिएदाद अहेड इन द टाई 3-2। बट देन रियल मैड्रिड बिंग रियल मैड्रिड, दो जबरदस्त गोल्स आते हैं इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, नेक्स्ट 10 भी क्या नेक्स्ट 7 मिनट्स आप बोल सकते हो गाइस, ठीक है, जहां पे बेलिंगम का पहले गोल आता है एंड देन उसके बाद फिर आता है चुआमेनी का गोल एंड ऑल ऑफ अ सडन एक टाइम है जहां पे रियल मैड्रिड पीछे थी, एग्रीगेट पे आगे हो जाती है, बट रियल सोसिएदाद टेक अ बाउ इसलिए भी क्योंकि बर्नेब्यू पे जाके इवन दो रियल मैड्रिड का डिफेंस शेकी है, इस तरीके का परफॉर्मेंस डालना टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ करेज, एंड जो करेज मैं अपनी यूनाइटेड में ढूंढ रहा था वो मुझे ये रियल सोसिएदाद में देखने को मिल रहा था। तो आई सल्यूट यू फॉर दैट। एंड कोई भी रियल मैड्रिड फैन जो ये मैच एंड तक देख रहा था उनको पता है भाई दे हैव डॉज्ड अ बुलेट। तो जब ओयारज़ाबाल का एक और गोल आता है भाई जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर द फुल टाइम विसल, मैच 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम में जाता है जहां पे मैड्रिड डोमिनेट करती है एंड रूडिगर जो कि सब्स्टिट्यूट होके आए थे इन फॉर द एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि रूडिगर आल्सो टेक पेनल्टीज तो वो भी थोड़ा सा माइंड में होगा, बट ही कम्स अप विद अ विनर विद अ ब्रिलियंट हेडर जो कि असिस्ट आता है अर्दा गुलेर का। गुलेर के ऊपर बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस बात करना चाहते हैं और आज हम उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे भी कि गुलेर का प्लेइंग टाइम होना चाहिए ज़्यादा, होना चाहिए कम, किस तरीके से होना चाहिए, सब चीज़ों के ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक। बट दिस वाज द वीडियो गाइस,
कैसा लगा बताना ज़रूर, कुछ पॉइंट्स अगर मैंने मिस किए हों तो वो भी डेफिनेटली बताना। एंड आप लोगों ने लाइट सजेस्ट किया है कि भाई पीछे अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है तो लाइट्स लगाओ, तो लाइट्स के सजेशंस भी मेरे इंस्टा पे मेरे को भेजना। आई विल पिक अप द लाइट एंड आई विल ट्राई टू पुट इट अप, ताकि डिम लाइट करके थोड़ा सा और आप लोगों के सामने अच्छे क्वालिटी का वीडियो आ सके। एंड आई नो री स्ट्रीम के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो स्ट्रीम यार्ड के साथ। मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। सो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड आई होप आई कैन फिक्स इट सूनर देन लेटर, बिकॉज री स्ट्रीम को अगर मैं पैसे दे के उस तरीके से कर रहा हूँ तो यार थोड़ा बुरा लगता है व्हेन यू नो इन मिडल ऑफ द वीडियो क्वालिटी ड्रॉप हो जाए, साउंड आना बंद हो जाए एंड ऑल दैट। So thanks a lot for still keeping up with me, supporting the channel, loving the channel, and helping me get better in terms of what I'm trying to do. Take care, guys. Thanks a lot for watching and stay safe.